हेलो क्लास टेंथ। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में डे 13 में हमने सीखा था कि कैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एस, ए, एन और डी इन चारों चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ गिवन हो, कोई भी तीन चीज़, तो आप जो फोर्थ जो लास्ट टर्म जो बचेगी उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी गिवन आपको क्या, 8, 3 और -2। ठीक है, इस एपी में आपने सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है, यानी कि S22 निकालना है। अब देखो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 d, यही फॉर्मूला है। अब या तो आपके पास दो तरीके, और एक ये भी होता है, ये तो होता है इनफाइनाइट एपी के लिए, इनफाइनाइट एपी के लिए। और एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये होता है फाइनाइट एपी के लिए। ठीक है, तो इनमें से आप दोनों यूज कर सकते हो इसमें, बट आपके पास लास्ट टर्म तो नहीं है, तो या तो आप पहले ए एन निकालो, इसमें से लास्ट टर्म निकालोगे, फिर इस फॉर्मूले में रखो, या फिर डायरेक्ट आप इसमें भी रख सकते हो। देखो, अब यहाँ पर 22, इसका मतलब एन की वैल्यू तो क्या आपकी 22, ए की वैल्यू क्या है 8, डी की वैल्यू क्या है 3 - 8 यानी -5। ठीक है, ये सब वैल्यूज आ गई, इसमें रख दो। तो S22 किसके इक्वल आएगा, 22/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 8 प्लस में 22 - 1 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, 11 इंटू ये कितना होगा 16 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस में आएगा 105। अब 11 और इंटू में देखो, ये माइनस में 105 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा 89, वो भी माइनस का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 979, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या किया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। आपको क्या क्या किया होना है, S14 दे रखा है 1050, ए की वैल्यू दे रखी है 10, और निकालना क्या आपको A20 निकालना है। ठीक है, अब S14 का क्या मतलब है, S14 का क्या मतलब है, या फिर एस एन जो फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो S14 का क्या मतलब होगा 14/2, 2 ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस में 14 - 1 यानी 13, और डी की जगह क्या आएगा डी, क्योंकि हमको डी की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, और S14 कितना दे रखा है 1050, तो 1050 7, तो इज इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस में 13d। ये 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में आएगा, इधर क्या बचा 20 प्लस में 13d। इसको जब इस पे काटते हैं तो कितने पे जाएगा, देखो 150 पे, और ये प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 13d। ये कितना 130 इज इक्वल टू 13d, तो 130 अपॉन में 13 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी 10। तो ए की वैल्यू 10 थी और डी की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 10। आपको निकालना क्या है A20, तो आपको पता है A20 किसके इक्वल होता है, ए प्लस में 19 डी के। तो ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस में 19 इंटू 10 कितना है 10 प्लस में 190 यानी कि 200, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सम जो है वो 78 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कितनी टर्म्स ले, एन की वैल्यू निकालनी है आपको कि कितनी टर्म्स ले कि उनका सम जो है वो 78 आ जाए। तो मान लो लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
विल बी 78 मीन्स एस एन इज इक्वल टू 78। अब यहाँ पे आप एस एन का फॉर्मूला रखो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू इंटू 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, और वो आपका कितना होना चाहिए? 78। तो n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस में n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? 21 माइनस 24 यानी कि -3 इज इक्वल टू 78। ये जो 2 इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो 78 के मल्टीप्लाई में आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 48 प्लस में n माइनस वन माइनस 3 मल्टीप्लाई में है और एक n बाहर भी है, इज इक्वल टू 78 इंटू 2। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखो 48, चलो अभी नहीं करते, इन दोनों की कर लेते, कितना हो जाएगा? -3n प्लस का 3 इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? 156। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 51 माइनस 3n बाहर इसके n इज इक्वल टू 156। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 51n माइनस 3n स्क्वेयर और इज इक्वल टू 156। इसको प्लस में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो 3n स्क्वेयर माइनस का 51n और प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो n वेरिएबल में है एक तरीके से। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा? n स्क्वेयर माइनस 17n प्लस में 52, ठीक है। तो एक और इक्वेशन आ गई आपकी n स्क्वेयर माइनस 17n प्लस में 52 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करना आपने, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? दो क्या आएंगे? माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 1 खाली 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 13, माइनस 4 कॉमन लिया तो n माइनस 13। दो फैक्टर आ गए, एक n माइनस 13 और एक n माइनस 4। तो यहाँ पे n की दो वैल्यू आई, एक तो आई 13 और एक आई 4, ठीक है। दोनों ही आंसर है इसके। n जो आपका वो 13 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्यों? देखो अगर मान लो 4 लोगे तो यहाँ पे अगला क्या आएगा? 15 आएगा, है ना। नेक्स्ट जो आपकी टर्म आएगी वो कितनी आएगी? 15। इन सब का जब आप सम करोगे वो 78 ही आएगा। बट अगर 13 जो टर्म्स मैंने निकाली, जैसे कि n की वैल्यू 13 भी है, हाँ तो 13 भी हो सकती है। देखो ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते जा रहे हैं, तो आगे माइनस की टर्म्स भी आएंगी तो वो आपस में कैंसिल आउट भी हो जाएंगी, तो जो बचेगा ना उनका सम 78 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकेंड पार्ट में क्या है? आपको निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ए पी जो है वो आपकी क्या रखी है? 1 2 3 4, ये सब चलती जा रही है n तक, ठीक है। अब इसमें लास्ट टर्म a की वैल्यू तो है 1 और लास्ट टर्म क्या है आपकी n, ठीक है। अब आपको पता है जब लास्ट टर्म गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू इंटू ए प्लस में l। अब n बाई टू, a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस में n की वैल्यू कितनी है? n। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्मूला? n प्लस में n स्क्वेयर डिवाइड में 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसको आप वो इस तरह से भी लिख सकते हो, एक चीज़ यहाँ से निकल के आई कि कोई भी फर्स्ट n पॉजिटिव का, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाई किस तरह से? एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2। ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया अगर आपको फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पूछा गया है तो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 15 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाई, ठीक है। जो nth टर्म है ना an, वो किस तरह से गिवन है? 3 प्लस में 2n, और आपको निकालना है S24 यानी कि 24 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो देखो an की वैल्यू गिवन है, क्या हम इसको n को जब 1 लेंगे तो क्या आएगा? 3 प्लस में 2 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस में 2 यानी कि 5। तो आपकी जो a1 है उसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो मैं यहाँ से लिखता भी चलता हूँ, ए पी आपकी फर्स्ट टर्म तो आपकी 5 आ गई, ठीक है।
A2 निकालनी है तो 3 प्लस में 2 इंटू 2 यानी कि 3 प्लस में 4 कितना आएगा 7। सेकंड टर्म आपकी 7 आ गई। अब यहाँ से आप थर्ड टर्म में निकाल सकते हैं 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, इस तरह से। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और D की वैल्यू क्या है 2। अब आपको निकालना क्या S24 निकाल सकते हो आप आराम से, या फिर आप एक और काम कर लो A24 भी निकाल लो। A24 का मतलब है 3 प्लस में 2 इंटू 24, तो 3 प्लस में 48 यानी 51। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, आपको लास्ट टर्म पता है क्या होगा, वो n/2 और a प्लस में l। अब n की वैल्यू तो 24 आपकी, 24/2 इंटू में a प्लस l, a की वैल्यू 5 प्लस में l की वैल्यू लास्ट टर्म यानी 51, ये गया 12 पे, तो 12 इंटू 56, तो ये कितना आएगा 67 एंड 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल था, लास्ट टर्म निकाल के। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल जो भी हमने एग्जांपल्स की उनके जैसा ही है। सेकंड क्वेश्चन भी एग्जांपल के जैसा ही है जिसमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखो, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है, आपको a की वैल्यू तो दे दी 5, d की वैल्यू दे दी 3, an यानी कि लास्ट टर्म उसकी वैल्यू दे दी 50। आपको निकालना क्या क्या n और sn, ये दोनों चीज़ आपको निकालनी है। तो देखो sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। ठीक है, sn इज इक्वल टू n की वैल्यू हमको नहीं दे रखी, 2 इंटू 5 प्लस में n-1 और d की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, an की वैल्यू गिवन है ना हमको, तो an किसके इक्वल होता है a प्लस में n-1 इंटू डी, और an वैसे 50 दे रखा है और a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में n-1 और d की वैल्यू 3। ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब ये 3 जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, n-1 15, तो 15 इज इक्वल टू n-1, और ये माइनस का ही किधर आएगा तो प्लस का, तो हो जाएगा n की वैल्यू आ गई 16। तो आप s 16 निकाल दो, तो 16/2 10 प्लस में 16 - 1 15 इंटू में 3, ये कितना भी है 8 पे, तो 8 और ये 10 प्लस में 45 यानी कि 8 × 55, तो ये कितना हो जाएगा देखो 440। तो आपके दो आंसर आ गए, एक ये और एक ये एस एन की वैल्यू आ गई और ये एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है 8 और ए एन की वैल्यू दे रखी है 62, एस एन की वैल्यू भी दे रखी है 210। आपको एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, अगर आपको एस ए एन और डी इन चारों में से कोई एक चीज, तीन चीज़ गिवन हो कोई भी, तो आप जो लास्ट जो फोर्थ चीज़ बचेगी उसको भी आप निकाल सकते हो। तो इसके अंदर हमको ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और एस एन की वैल्यू भी गिवन है, और ए एन से हम डी निकाल देंगे। देखो ए एन किसके इक्वल होता है हमारा, ए प्लस में n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 8 प्लस में n-1 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमको नहीं दे रखी ना। ये फॉर्मूला नाम लगा के आप एक काम करो, आप एस एन का जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ना फाइनाइट ए पी के लिए वो लगा दो, तो क्या होता है वो n/2 इंटू ए प्लस में एल, एल मतलब लास्ट टर्म यानी ए एन। तो एस एन की वैल्यू दे रखी है 210, n/2, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस में एल यानी लास्ट टर्म वो कितनी है 62। ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू ये कितना हो गया 70। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 70 जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, ये कितना भी है 3 पे 6, n की वैल्यू तो आ गई 6। अब यहाँ पे इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, यहाँ लिखो इन इक्वेशन 1 62 इज इक्वल टू 8 प्लस में n की वैल्यू 6 है,
6 माइनस 1 और डी की वैल्यू नहीं पता। ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, 62 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा 54 इज इक्वल टू 5 डी। ठीक है, तो 54/5 ये क्या आ गई आपकी डी की वैल्यू। क्या ये सही है? एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। जी हाँ, ये ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका एग्जाम्पल नंबर 13 के जैसा है। ठीक है, वो आप कर सकते हो। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू तो दे दी आपको 17 और लास्ट टर्म यानी कि ए एन की वैल्यू दे दी 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ठीक है, डी की वैल्यू दे दी 9, तो आपको निकालना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, मतलब कि एन की वैल्यू निकालनी है एक तो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, और क्या निकालना है उनका सम यानी एस एन की वैल्यू भी निकालनी है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 17 प्लस में एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9 और ए एन की वैल्यू 350। ये प्लस का 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब ये गया तो कितना आएगा देखो 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब ये जो 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में एन माइनस 1 कितने पे गया देखो 39 पे। 39 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये माइनस 1 इधर आगे प्लस का 1, तो 39 प्लस 1 कितना 40। एन की वैल्यू तो आ गई 40। अब आपको एस एन निकालना है यानी कि एस 40 निकालना पड़ेगा आपको। तो एस 40 किसके इक्वल होगा 40/2 इंटू में ए प्लस एल। ए की वैल्यू क्या है 70 और एल की वैल्यू यानी लास्ट टर्म वो कितनी है 350। ठीक है, ये कितने पे गया 20 पे, तो 20 मल्टीप्लाई इसमें जब ये 70 जुड़ेगा तो कितना 367। अब ये कितना आ गया 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू ये आई और जो एन की वैल्यू थी वो आ गई 40। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यानी कि ए 22 की वैल्यू तो दे दी 149 और डी की वैल्यू दे दी 7। ठीक है, आपको निकालना क्या है सम ऑफ 22 यानी एस 22 आपको निकालना है। तो ए 22 का मतलब है ए प्लस में 22 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 149। डी की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, ए की वैल्यू नहीं दे रखी, तो ए प्लस में 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। अब ए प्लस में 147 इज इक्वल टू 149 और ये 147 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 2। ए की वैल्यू आ गई 2। आपको निकालना क्या है एस 22। तो एस एन जब लास्ट में गिवन हो तो क्या होता है n/2 इंटू में ए प्लस ए एन। अब एस 22 का मतलब है एन की वैल्यू तो आ गई 22/2 ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में ए एन की वैल्यू जो आपकी लास्ट टर्म के लिए है 149, कितने पे गया 11 पे, तो 11 इंटू में 151, तो इसको कितना आएगा अब ये 1661। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या किया होना है? इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि S7 की वैल्यू तो दे दी 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी कि S17 की वैल्यू दे दी 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी Sn का आपको वैल्यू निकालनी है। तो S7 का क्या मतलब है? S7 इज इक्वल टू 7/2 ए प्लस में 7 माइनस 1 इंटू डी और S7 कितना देखा 49 इज इक्वल टू 7/2 ए प्लस में 6d। ये 2 जो डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई तो 49 इंटू 2 और ये 7 इंटू में ए प्लस 6d, ये कितना 98 और ये 7 डिवाइड में आएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में ए प्लस में 6d कितना है 14।
तो 14 इज इक्वल टू ए प्लस में 6d, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, S17 का मतलब है, S17 का मतलब है 17 अपॉन में 2 ए प्लस में 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 की कितनी वैल्यू रखी है? 289। 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 2 ए प्लस में 16d। ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 17 इंटू ए प्लस में 16d, और ये 17 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू ए प्लस में 16d। ये गया 17 पे, 17 2 34 इज इक्वल टू ए प्लस में 16d। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से हम ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे। क्या करना आपको? सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a प्लस में 6d इज इक्वल टू 14 और a प्लस में 16d इज इक्वल टू 34। माइनस 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 ये गया तो कितना है? माइनस का 10d इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस गया, d की वैल्यू कितनी आएगी? 20/10 यानी कि 2। d की वैल्यू तो आ गई 2। अब क्या करो? सब्स्टिट्यूट d इन इक्वेशन 1, मतलब कि a प्लस में 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, a प्लस में 12 इज इक्वल टू 14, और a की वैल्यू कितनी आएगी? ये प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। निकालना क्या था आपको? Sn। ठीक है, अब हमको पता है कि Sn किसके इक्वल होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमको नहीं गिवन है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस में n-1 और d की वैल्यू भी 2, तो n/2 इंटू में 4 प्लस में 2n-2 अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो n/2 ये देखो कितना 4 - 2 कितना 2 प्लस में 2n। n/2 क्या इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है? तो 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा? 1 प्लस n, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा? देखो n प्लस में n², ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हम एक बार दोबारा करते हैं क्योंकि यहाँ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है आपको? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। ठीक है, यानी कि S7 कितना दे रखा है? 49, और S17 रखा है 289। आपको निकालना है Sn की वैल्यू। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो S7 किसके इक्वल होगा? 7/2, 2a प्लस में 7-1 इंटू डी, यानी कि 7/2 इंटू में 2a प्लस में 6d, और ये 49 दे रखा हमको S7। अभी 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में है तो कितना आ जाएगा? 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस में 6d। अब ये 98 हो गया, और ये 7 डिवाइड में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या बचा? 2a प्लस में 6d, ये गया 14 पे, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस में 6d। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही S17 किसके इक्वल होगा? S17 होगा देखो इज इक्वल टू 17 अपॉन में 2a प्लस में 17-1 इंटू डी। तो S17 की वैल्यू कितनी है? 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 2a प्लस में 16d। ये 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में होगा, और ऊपर से 17 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2a प्लस में 16d। ठीक है, ये गया 17 पे, 17 2 34 इज इक्वल टू 2a प्लस में 16d। अब करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करो आप इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या आएगा? 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 14, और 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 34, माइनस का 10d इज इक्वल टू माइनस का 20। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 20/10 यानी कि 2। d की वैल्यू तो आ गई 2। अब इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे,
सब्सटीट्यूट डी इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा देखो 2a प्लस में 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 तो 2a इज प्लस में, ठीक है, 2a प्लस में 12 इज इक्वल टू 14 तो ये प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12 तो कितना आएगा 2। a की वैल्यू क्या आएगी 2/2 यानी कि 1 तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1 और d की वैल्यू कितनी आई 2। अब आपको निकालना क्या है एस एन किसके इक्वल होता है हमको पता है 2a प्लस में n-1 इंटू डी तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है तो n रहेगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, प्लस में n-1 और d की वैल्यू कितनी है 2 n/2 2 प्लस में 2n-2 2 से 2 कट गया तो क्या बचा n/2 इंटू में 2n फिर 2 से 2 कट गया तो n इंटू n कितना n² और ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो एग्जाम्पल नंबर 15 के जैसा है,